हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम अपने नया सेशन शुरू हो रहा है, तो उसका पहला चैप्टर अपनी ज्योग्राफी बुक का कर रहे हैं, जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये आपका ग्रेड 9 की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे चैप्टर लिया गया है। सबसे पुराना एंशिएंट सिविलाइजेशन हमारा ही है पूरे दुनिया में, और इसने जो है एक सामाजिक आर्थिक तरक्की जो है पिछले 50 दशकों में चौतरफा जो है हासिल करी है। धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, उनकी फील्ड्स में या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडिया का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है वर्ल्ड की हिस्ट्री को बनाने के लिए। अब देखते हैं लोकेशन। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इक्वेटर दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। आप देख सकते हैं ये इक्वेटर की लाइन है, तो इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, जबकि लॉन्गिट्यूड देखा जाए 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में। लैटिट्यूड वर्टिकल होते हैं, लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये डिवाइड करता है कंट्री को दो इक्वल पार्ट्स में। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है हमारे मेनलैंड का, उसमें आते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। अब आपको इनकी ग्रुप है आइलैंड्स का, इसकी हद बतानी है, एक्सटेंट बतानी है अपने एटलस से। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडियन यूनियन का, इंदिरा पॉइंट, वो जो है समुद्र में डूब गया था 2004 में जब सुनामी आई थी। इंडिया का उसका एरिया है लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो लगभग 2.4% है टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है पूरी वर्ल्ड में उससे। अब फिगर 1.2 जो है वो उससे बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। सबसे नंबर 1 पे है रशिया। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, मेन लैंड की, उसमें जिसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप भी आते हैं, वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब इंडिया जो है वो बाउंडेड है यंग फोल्ड माउंटेन से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। इनके एग्जाम्पल हैं हिमालयाज इंडिया में है, एल्प्स यूरोप में है, रॉकी माउंटेन्स आपका नॉर्थ अमेरिका में है। ये ज़्यादातर बहुत हाई होते हैं, स्टीप होते हैं और शार्प और पॉइंटेड होते हैं। उनकी टॉप जो है वो जनरली स्नो कवर्ड होते हैं। बेसिकली ये जब अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो कोलाइड करती हैं, तो उनके बीच में जो ज़मीन होती है वो कंप्रेस होती है और फिर जो है इस तरीके और फोल्ड हो जाती है, तब जो है ये माउंटेन्स बनते हैं। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में ये हल्के से टेपर होते हैं, मतलब तिरछे, और फिर टूवर्ड्स अगर हम इंडियन ओशियन एक्सटेंड करें तो ये डिवाइड कर देते हैं दो सी में। एक है अरेबियन सी जो वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। अगर आप फिगर 1.3 देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारे मेनलैंड की, वो लगभग 30 डिग्री है। इस फैक्ट के बावजूद जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो ज़्यादा छोटी लगती है बजाय नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टाइम लैग है 2 घंटे का। जो टाइम अलोंग स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, जो कि मिर्जापुर के थ्रू पास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लिया गया है स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री के। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो भी काफी प्रभाव डालती है डे और नाइट के ड्यूरेशन पे। जब हम तो चलिए पहले एक्सरसाइज भी सॉल्व ही कर लेते हैं। क्यों जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है सेलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का? उसका आंसर ये है कि इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में आता है, तो इसलिए एक बहुत बड़ा टाइम डिफरेंस है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म टाइम को मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड को चुना गया। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है वो पास कर रहा है ऑलमोस्ट मिडिल में इंडिया के, जो कि मिर्जापुर के पास है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है चुना गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि डे एंड नाइट डिफरेंस जो है वो हार्डली देखा जाता है कन्याकुमारी में, पर कश्मीर में नहीं। कन्याकुमारी जो है इक्वेटर के पास लोकेटेड है।
सन रेज जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकली पड़ती है तो पूरे साल, तो डे और नाइट ड्यूरेशन लगभग बराबर है। कश्मीर लोकेटेड है बहुत फार नॉर्थ में, हायर एल्टीट्यूड पे या लैटिट्यूड पे, तो जो टिल्ट है अर्थ का उसके कारण लंबे दिन होते हैं समर में और शॉर्टर दिन होते हैं विंटर्स में। इसीलिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है डे और नाइट के बीच में। अब इसके बाद जो टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये करेंगे अगले वीडियो। जो बच्चे हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्हें ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। हमारा ये जो चैप्टर है ये अभी, क्योंकि अप्रैल से मई तक आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर ही चलेगा, तो हम लोग भी इसे आराम आराम से ही कवर करेंगे। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, क्या आप और इसमें चाहते हैं, तो हम आपको ज़रूर उसके बारे में वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन और मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में।